हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बच्चों, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो काफी सारे फॉर्मूलेज हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से आ गए होंगे समझ में। उसी के आधार पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are won. तो इसमें क्या बोला गया है बच्चों कि दो शिप जो हैं टू वॉन अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब कोई भी अगर जहाज आती है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या होता है, पानी के नीचे कुछ रॉक्स होते हैं पड़े हुए। तो अब उन रॉक्स के लिए वॉर्न किया जाता है उस शिप को, ठीक है। उन रॉक्स के लिए वॉर्न किया जाता है शिप को कि भाई आगे मत आओ, यहाँ से मत आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पत्थर हैं नीचे, शिप के नीचे लग के डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट हाउस है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है, और दूसरी चीज क्या बोली गई है, वो लाल कलर की लाइट स्प्रेड करता है। कितने डिग्री पे? 80 डिग्री के एंगल पे ये पूरी रेड कलर की लाइट यहाँ पे स्प्रेड कर देता है। अब ये चीज भी बोली गई है, डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर तक। तो डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक वो ये लाइट करता है स्प्रेड, ठीक है। तो कुछ ऐसा एरिया हो गया जो कवर करेगा वो लाइट हाउस, ये बताने के लिए कि भाई अंडर वाटर रॉक्स कहाँ पे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। तो आपको ये बताना है कि भाई ये कितना एरिया है जिसमें शिप को वॉर्न किया जाता है। सिर्फ इतने ही एरिया, इतने ही क्षेत्रफल में एक शिप को वॉर्न किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो लाइट हाउस है ये सिर्फ इतने ही एरिया में लाइट स्प्रेड करेगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि ये क्या बना है, जो डायग्राम बना है, फिगर बनी है, ये किस चीज की बनी है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया एक सेक्टर, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। तो एक त्रिज्याखंड हो गया, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। सिंपली क्षेत्रफल निकाल देंगे त्रिज्याखंड का तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है? एरिया ही तो पूछा है। तो एरिया मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व कीजिए जल्दी से और बताइए क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, आपका इजीली आंसर आ गया होगा। बस इसमें जो पार्ट करना है, मेजर पार्ट है कैलकुलेशन पार्ट, वो तो आप खुद ही करेंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई इसमें त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या आपको गिवन है, आर कितना है 16.5 किलोमीटर, है ना, 16.5 किलोमीटर है। दूसरा आपको क्या देखना है, भाई कोण कितना यहाँ पे गिवन है, कोण कितना दिया हुआ है, थीटा इसको हम बोलते हैं। ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, कितना, और पाई यूज करना है 3.14। तो अब आपको निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसी को आप आगे करेंगे
तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 80 डिग्री, 80/360 इंटू 3.14, और आर कितना है बच्चों, आर है 16.5 इंटू 16.5 बाई स्क्वायर है, तो मैंने इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 9 36। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, और इसको 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15। फिर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 5.5 आ सकता है। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 3.14 को 2 से करेंगे तो 6.28 आ गया, और 5.5 का वर्ग कितना होता है भाई, 5.5 का वर्ग। तो देखिए जिस संख्या के एंड में 5 हो, इसमें क्या करते हैं हम, इसको 5 का तो स्क्वायर कर देते हैं, 5 इंटू 5 25, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 का 30। बच्चों ये शॉर्टकट ट्रिक हमने सीखी थी, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक से हम कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 30.25 किलोमीटर स्क्वायर। फर्दर अब आपको क्या करना है, 30.25 और 6.28 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहां तक कर लिया है हमने। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का, इसका 30.25 एंड 6.28। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को छोड़ देंगे और बाकी जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 प्लस 4 20, 2 हासिल, और 8 0 0, तो ये 2 हासिल ऐड हो गई तो 2 आ गया, 8 या 24। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 2 या 6। फिर इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल, 6 0 0, तो 1 का 1, 6 3 18 यहाँ पे आ जाता है। फिर 0 0, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और 1 9, 8 का 8, 1 का 1। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट तो ये हैं, 2 ये हैं, 4 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा सकते हैं, है ना। तो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सी ओवर विच ships are warned। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, अब हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ये वही है, इनमें बस क्या कर दिया है, एक से ज्यादा चीजें या तो कंबाइन कर दी गई हैं, थोड़ा आपका क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो गया है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ is equal to 24 centimeter, PR 7 centimeter and O is the center of circle। तो O यहाँ पे क्या है, सर्कल है का सेंटर है, और PQ आप देख सकते हैं ये कितना है, 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, और दूसरा PR 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो PR और PQ दोनों आपको गिवन है। PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर है। फाइंड एंड O क्या है, O सेंटर है सर्कल का, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे सोचना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है हमारे पास। हम क्या करें, देखिए ये एक अर्धवृत्त हो जाता है ना, जो हमें ओ सेंटर दिख रहा है ना, वो क्या है, सेंटर है। तो आर ओ क्यू को अगर देखें तो ये क्या करता है, ये एक डायामीटर है, मतलब ये सर्कल को, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं बच्चों सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उस क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से, इस तरीके से एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाकी सब तो आप कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे फिगर दी हुई है उसमें हमारे पास बेस क्या है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इन मतलब बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस कितना है बच्चों, ये जो आरपी आपको दिख रहा है ये बेस है 1/2 इंटू आरपी, और क्या है, PQ। तो आरपी या फिर PR आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों चीज आपको यहाँ पे गिवन है, PQ भी और PR भी गिवन है। तो PR आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और PQ 24 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपको गिवन है, बेस और आधार। तो इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो गया, वही वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 रख लेंगे, लेकिन आर क्या होगा, आर तो हमें नहीं पता, मतलब त्रिज्या, इस जो सर्कल है इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हम अगर डायामीटर निकाल लें तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। और डायामीटर यानी व्यास कैसे निकालेंगे, जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज है,
पी आर पी क्यू, ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अगर आपको दो भुजाएं पता हैं तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप तीसरी भुजा पी आर क्यू आप निकाल सकते हैं। और जब आर क्यू आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यास, इसकी मदद से त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम इजीली निकाल पाएंगे। तो एक बार आप कोशिश करेंगे बच्चों, नोट डाउन कीजिए पहले, तो फिर आप ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, भाई हमें रेडियस निकालना। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, भाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, पी आर स्क्वायर प्लस, देखिए क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों पी क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अब वैल्यूज इनकी हम रखेंगे तो क्यू आर तो हमें निकालना ही है, पी आर कितना है 7 का वर्ग प्लस पी क्यू कितना है 24 का वर्ग। ये कितना आ जाएगा भाई, 7 का वर्ग आ जाएगा 49, 24 का वर्ग आ जाएगा 576। भाई आपको ये वर्ग याद होने चाहिए 30 तक, तभी आप इजीली देखिए लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को मल्टीप्लाई करने में आपका समय निकल जाता। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 6 कितना होता है 14, 4 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 6 15 होता है बच्चों, और 7 प्लस 4 कितना होता है 11, प्लस 1 12, और 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया 625, क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू आर आ जाएगा 25, क्यू आर कितना आ जाएगा 25। और ये क्या है, ये है व्यास, क्या है व्यास। हमें क्या चाहिए, हमें तो त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए बच्चों ये आर है, तो व्यास का आधा हम कर देंगे, यानी 25 का आधा 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने कर लिया है। अब तो बहुत ही इजी इसका पार्ट बच गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, मतलब अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले इन दोनों के फॉर्मूले किए थे, तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट आप कर देंगे, आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चों इसकी मदद से हम
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आपको होमवर्क में करना होगा बच्चों। मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं। देखते हैं क्या अब आप इसको कंप्लीट कर पाते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रखने हैं और कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।